गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम लोग इंग्लिश रेनबो की बुक पढ़ेंगे और आज का लेसन है 6 ए गुड सिटीजन, मतलब एक अच्छा नागरिक। चलिए शुरू करते हैं। राचेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन ए मैसूर। राचेल एक लड़की का नाम है। राचेल अपने चाचा और चाची के साथ मैसूर में रहती थी। लिव्ड यानी रहती थी। राचेल एंड हर पेरेंट्स, राचेल और उसके माता पिता हैड गॉन टू मैसूर जाते हैं। टू स्पेंड देयर वैकेशन विद दैम, अपनी छुट्टियों को उनके साथ बिताने के लिए उनके माता पिता और राचेल जो हैं मैसूर जाते हैं। They were all excited, वे सभी उत्साहित थे। As they were going to visit the वृंदावन गार्डन, क्योंकि वो लोग वृंदावन गार्डन घूमने के लिए जा रहे थे। On the way, रास्ते में her aunt told them, उनकी चाची ने उनसे कहा that about 2 million tourists, की लगभग 20 लाख टूरिस्ट यानी यात्री विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, प्रत्येक साल वृंदावन गार्डन पहुंचते हैं। मतलब 20 लाख लोग जो हैं वृंदावन गार्डन देखने के लिए हर साल पहुंचते हैं। राचेल सेड, राचेल ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, बहुत मज़ा आएगा या बहुत मज़ा आ रहा है। गोइंग टू बी फन। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वो गार्डन में प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, राचेल एक्सक्लेम, राचेल चिल्लाती है, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन्स आर दीज, वो कितने सुंदर फव्वारे और फूल हैं। आई मस्ट मेक ए बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे अवश्य ही अपने लिए एक बुके बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जैसे ही उसने एक फूल को तोड़ने का प्रयास किया, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी चाची ने उसे रोका, एंड सेड, और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन का, पूरे बाग का चक्कर लगाने के बाद, दे सैट डाउन, वो नीचे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स, नाश्ता करने के लिए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, जो चाची थी उसकी, वो ब्रॉट यानी लाई थी पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल, मतलब प्रत्येक के लिए वो ये सब चीज़ें लाई थी। राचेल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, राचेल ने फिनिश यानी पूरा किया, हर स्नैक अपना नाश्ता, एंड थ्रू यानी फेंक दिया, हर प्लेट अपनी प्लेट, एंड ग्लास और गिलास, अंडर यानी नीचे, द बेंच बेंच के नीचे उसने अपना ग्लास और प्लेट फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी चाची ने विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली यानी विनम्रतापूर्वक उससे पूछा, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, क्या तुम थ्रो यानी फेंकती हो इसी बेकार कूड़े को, अंडर दी स्टडी टेबल यानी पढ़ने की टेबल के नीचे, पढ़ने की मेज के नीचे और सोफे के नीचे, अपने घर पर भी। राचेल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये हमारा कर्तव्य है। टू कीप यानी रखना, आवर सराउंडिंग्स अपने आसपास के वातावरण को, पब्लिक प्लेसेस को यानी कि जो आम लोगों की आम जगह हैं उनको, लाइक रोड्स यानी सड़क, पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल इत्यादि को साफ रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों का कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, हमें शुड ट्रीट रखनी चाहिए, द होल कंट्री पूरे देश को, जस्ट लाइक आवर होम अपने घर की तरह।
राचेल क्विकली अंडरस्टूड, राचेल जल्दी ही समझ गई, एंड कलेक्टेड, और उसने इकट्ठा किया, द बेस्ट यानी जो बेकार कूड़ा था उसने इकट्ठा किया, एंड थ्रू फेंक दिया, दैम इन ए डस्टबिन, एक कूड़ेदान में उसने उसे फेंक दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवार्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन, नाश्ता करने के पश्चात दे मूव टूवार्ड्स यानी कि वो लोग जो है संगीत में फव्वारे की तरफ बढ़े। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ उन्होंने ध्वनि और प्रकाश के शो का आनंद लिया। When they moved out they saw, जब वे घूम रहे थे, लौट रहे थे, they saw, उन्होंने देखा, an old man tripped and fell down, एक बूढ़ा आदमी जो था वो लड़खड़ाया और fell down ही गिर गया। Her aunt ran, उसकी चाची दौड़ी, and he helped the old man, और उसने बूढ़े आदमी की सहायता की। While the others were still thinking what could be done, जबकि उस समय दूसरे लोग यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाना चाहिए। The old man thanked her for her act of kindness, जो बूढ़ा आदमी था उसने उसे धन्यवाद दिया उसकी दयालुता के लिए। वन ऑन हर वे बैक, जब वो लौट रहे थे, राचेल आस्क्ड हर आंट, उसकी चाची ने राचेल ने अपनी चाची से पूछा, डिड यू नो, क्या आप जानती थी, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को क्या आप जानती थी, whom you helped, जिसकी आपने सहायता की थी। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने कहा, नो राचेल, नहीं राचेल, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी, बट आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उसकी सहायता की, बिकॉज यानी क्योंकि, ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वो उस समय परेशानी में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमें अवश्य ही सदा लोगों की सहायता करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल, जो कि परेशानी में होते हैं, उन व्यक्तियों की हमें हमेशा ही सहायता करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें उन व्यक्तियों की, जो हमारे आसपास के व्यक्ति हैं, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिस प्रकार हम अपने परिवार की, हमारी फैमिली जो कि हमने अपने परिवार के सदस्यों की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उसी तरह। इन दिस वे वी कैन बिकम, इस प्रकार हम हो सकते हैं गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अच्छे और एक जिम्मेदार नागरिक। मतलब कि इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हम भी जो है एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक हो जाएंगे, हो सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, पाठ एक बार दोबारा से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा और याद करिएगा। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।